We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज एक और बड़ा खुलासा हुआ। सोनम के ऑर्डर पर सुपारी किलर विशाल ने राजा के सिर पर पहला वार किया था। जिस हथियार से राजा का कत्ल किया गया उसे 350 रुपए में खरीदा गया था। मेघालय की टूरिस्ट स्पॉट राजा रघुवंशी अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ हनीमून मनाने पहुंचे थे, लेकिन राजा नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी सोनम ने ही उनके मर्डर की स्क्रिप्ट लिखी है, जिस पर उसके बॉयफ्रेंड राज ने दस्तखत कर दिए। सूत्रों के मुताबिक सोनम अपने पति की मौत को आंखों से देखना चाहती थी, इसीलिए उसने राज कुशवाहा की प्लानिंग के मुताबिक सुपारी किलर्स को मर्डर का ऑर्डर दिया। राजा इस साजिश से अनजान था। सोनम उसे बहाने से पहाड़ियों पर ले गई, जहां सुपारी किलर विशाल और आनंद पहले से मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक सुपारी किलर विशाल पहले से वहां मौजूद था। उसके पास पेड़ काटने वाला भारी भरकम हथियार था, जिससे उसने 350 रुपए में खरीदा था। उसने घात लगाकर राजा पर पहले हमला किया। राजा के सिर पर पीछे से वार किया गया था। इसके बाद दूसरा वार सुपारी किलर आनंद ने किया। हमले के कुछ देर बाद तक राजा वहां तड़पता रहा। सोनम जानती थी कि राजा की हत्या के बाद शक की सुई उसकी तरफ घूमेगी, इसीलिए उसने पहले से प्लानिंग की थी। लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम कितना भी शातिर हो, वो कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। सोनम के खूनी करतूत के भी कई सबूत सामने आ चुके हैं। सोनम के गुनाह की पहली गवाही 23 मई की दोपहर सोनम ने अपनी सास उमा रघुवंशी को फोन किया था। सास ने जब सोनम से पूछा कि क्या उसने खाना खाया है, तो सोनम ने उपवास की बात कही, जबकि पुलिस की पड़ताल में खुलासा हुआ कि सोनम ने होटल स्टे में जाकर बड़े आराम से खाना खाया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सोनम ने जब सास के साथ बातचीत की, उसके करीब आधे घंटे के अंदर राजा का मर्डर कर दिया गया। सोनम के पाप की दूसरी गवाही, राजा की हत्या करवाने के बाद सोनम लापता हो गई थी, लेकिन पुलिस को जांच के दौरान स्थानीय गाइड अल्बर्ट ने बड़ा सुराग दिया। उसने बताया कि 23 मई की सुबह उसने सोनम को 3 पुरुष पर्यटकों के साथ देखा था और वो तीनों पर्यटक राजा के साथ बातचीत कर रहे थे। ये तीनों पर्यटक कोई और नहीं बल्कि सुपारी किलर थे। पुलिस को शक हुआ तो कॉल डिटेल्स खंगाली गई, जिससे पता चला कि सोनम जिंदा है। इसके बाद पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू की। सोनम के गुनाह की तीसरी गवाही, आमतौर पर हनीमून पर जाने वाले कपल सेल्फी लेते हैं और अपनी यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। लेकिन राजा और सोनम के हनीमून की एक भी तस्वीर पुलिस को सोशल मीडिया पर नहीं मिली। इससे पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। इसके बाद राजा का शव तो मिल गया, लेकिन सोनम लापता थी। इसीलिए पुलिस ने उसकी तलाश पर फोकस किया और वो आखिरकार 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली। सोनम और उसके साथ पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद इस केस की कड़ियां जुड़ती चली गईं। आरोपी विशाल को उसके स्टेटमेंट के आधार पर तस्दीक है तो पुलिस उसके घर पर लेकर गई थी। घर से घटना दिनांक को जो विशाल ने कपड़े पहने हुए थे उसको मेघालय पुलिस ने जब्त किए हैं और उसके अलावा पुलिस इन कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी ताकि मृतक के खून के निशान अगर उनके कपड़ों पर आए हैं तो उसकी पुष्टि हो सके। जैसा कि अभी आरोपी उनके गिरफ्त में इंदौर में ही है और इनसे पूछताछ भी जारी है और पूछताछ में जो तथ्य आ रहे हैं उनकी पुष्टि के लिए पुलिस सर्चिंग हेतु या दूसरी कार्रवाई जो फॉर्मेलिटीज़ है शिलांग पुलिस की वो पूरी करने के बाद ही इंदौर से रवाना होगी। सबूत सामने हैं, गवाह मौजूद हैं जो सोनम और राज के खूनी जुर्म की दास्तां बयां कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन सोनम और राज के दोस्त उनका बचाव कर रही हैं। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ, अगर पूरी दुनिया भी कह देना कि सोनम ने करा है, फिर भी मैं ये कहूँगी कि सोनम ये कर ही नहीं सकती है, क्योंकि सोनम के साथ मैं बचपन से रही हूँ। सोनम, गोविंद भैया, ये जो अभी उनका बिजनेस पहले नहीं था, उनका घर कैसा था, अभी जो उनको सक्सेस मिली है, कैसे उनका काम चला, ये सब मैं अपनी आंखों से देखते आ रही हूँ कि कैसे सोनम ने अपने भैया का साथ दिया है बिजनेस को लेके, और कैसे उसने यहाँ जो मंदिर है और मतलब मंदिर के जो प्रवेश वगैरह मंदिर जो बनवाया है,
इन सब को लेके धार्मिक कार्यों में, सब चीज़ों में सोनम का काफ़ी अच्छा योगदान था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सोनम तो ये कभी कर ही नहीं सकती है। देखिए ऐसा है कि पहली बात तो जो बोल रहे हैं प्रेमी वाला सीन मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि देखो ऐसा है सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल होता है, एक रूमर्स फैलाने के लिए, अपने पेज को हाइप करने के लिए लोग कुछ भी डालते हैं ऐसा अकाउंट्स पे, है ना। तो ऐसा है कि वो ऐसा भाई बहन वाला सीन था उनका, ऐसा मुंह बोला भाई होता है ना, वो राखी बंधवाने भी आता है, घर पे आ चुका, 2-3 बार आ चुका, मैंने खुद देखा है। हाँ आता है ऐसा। और ऐसा वो हमेशा क्या दीदी बोलता था ना, नाम लेता, सोना नाम लिया ना, बिट्टी नाम लिया उन्होंने कभी, दीदी बोलता था। अब आप खुद सोचिए ना कि ऐसा प्रेमी कैसे बना दिया उसको सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा। तो मेरे को तो लगता नहीं राशि गलती कुछ ऐसा, ना दीदी की गलती लगती है मेरे को। राजा मर्डर मिस्ट्री के तार इंदौर से शिलोंग और गाजीपुर तक फैले हैं। सोनम की खूनी साजिश के सबूत इन तमाम जगहों पर मौजूद हैं। अब पुलिस उन्हें जोड़कर इस हनीमून हॉरर स्टोरी का पूरा सच सामने लाने में जुटी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।